क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। तो आज के क्लास में हम होमवर्क चेक करने वाले हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो किया होगा, क्योंकि इस क्लास में हम वो होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन wir lesen Sie die Texte und kreuzen sie an। तो जैसे देखिए, मैं एग्ज़ाम देती थी और एग्ज़ाम में जब भी ऐसे एक्सरसाइज आते थे तो मैं कैसे करती थी ना, मैं आपको वैसे ही सिखा रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो मैं जो भी क्वेश्चन रहता था, कोई भी एक सेंटेंस रहता था, वो मैं पढ़ लेती थी, वो दिमाग में बिठा लेती थी पहले, ठीक है। Lernen eine Fremdsprache, learning a foreign language। तो टेक्स्ट की तरफ चलते। Karin Naumann kommt aus Berlin. Sie ist Single und unterrichtet seit 2 Jahren Biologie, Sport und Französisch an einer Schule in Potsdam। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है फॉरेन लैंग्वेज की, ठीक है। Das ist eine Stadt in Brandenburg. Im Moment lernen sie an einer Sprachschule Spanisch। तो अभी देखिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि वो स्पेनिश सीख रही है। Lernen sie Sprachschule Spanisch। ये 4 वर्ड्स भी अगर आपको पता है तो इस टेक्स्ट में आपको पता चल रहा है कि जो ये करीन है वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है, वो बर्लिन से, और वो फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है स्पेनिश, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे जाएगा एक क्रॉस, क्रोइसेंजियान, यहाँ पे एक क्रॉस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है जिन निश्ट verheiratet। जिन निश्ट verheiratet मीन्स आर नॉट मैरिड। हु अमंग दिस आर नॉट मैरिड? verheiratet मीन्स मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल शुरू में ही बताया गया था कि वो सिंगल है, सिंगल, ठीक है, शुरू में ही बता दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक क्रॉस जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट इस्ट लेररिन मीन्स टीचर। हु अमंग दिस इज अ टीचर, ठीक है। अभी यहाँ पे लेररिन लिखा है, तो अगर जो मेल है वो सिखा रहा है तो यहाँ पे लेरर आना चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के बारे में पूछा गया, लेररिन। ओके, लेररिन अ फीमेल टीचर। हु अमंग दिस इज अ फीमेल टीचर। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखिए जी इज सिंगल उन unterrichtet यहाँ पे कीवर्ड है, unterrichten कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, das verb ist unterrichten मीन्स टू टीच। जी unterrichtet बियोलॉजी, स्पोर्ट, फ्रांसीसिश। वो बायोलॉजी सिखा रही है, स्पोर्ट्स सिखा रही है, और एक लैंग्वेज सिखा रही है, फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया कि वो सिखा रही है, मतलब वो टीचर है, तो यहाँ पर भी जाएगा एक क्रॉस। नेक्स्ट है haben kein Kind मीन्स haben मीन्स टू हैव, kind मीन्स नॉट, एंड किन मीन्स बेबी, ठीक है। हु अमंग दिस डज नॉट हैव अ बेबी, ठीक है। तो हम करीन के बारे में देख रहे थे, यहाँ तक हो गया था स्पेनिश। Sie möchte an der Deutschen Schule in Madrid arbeiten. Sie interessiert sich sehr für spanische Kultur und findet Madrid fantastisch। तो यहाँ पे वर्क के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है, तो बेबी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया पूरा टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जाएगा एक क्रॉस। im Ausland, Leben मीन्स टू लिव, Ausland मीन्स फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए शुरू में ही क्लियरली लिखा है करीन नाउमैन कॉम्ट आउस बर्लिन, और नीचे भी कहीं पे भी लिखा नहीं है यट्स करीन वोंट इन स्पानियन, ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो फॉरेन कंट्री में नहीं रह रही है, वो बर्लिन में रह रही है, वहीं पे सिखा रही है, और उसको सिर्फ इच्छा है कि वो स्पेन में जाके जर्मन स्कूल में जर्मन सिखाए, और उसको क्योंकि वो उसको स्पेनिश कल्चर और जो मैड्रिड सिटी है वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसा सब कुछ बताया गया है। तो वो फॉरेन कंट्रीज में नहीं रहती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सो नेक्स्ट म्यूस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन। म्यूस्टा मीन्स टू लिव, हाइमाट मीन्स योर ओन कंट्री वेर यू आर फ्रॉम, लेबन मीन्स टू लिव, ठीक है। तो म्यूस्टा इन ईयर हाइमाट लेबन, हु अमंग दिस वांट्स टू लिव इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो करीन के बारे में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है, क्योंकि उसको स्पेनिश कल्चर पसंद है, और वो उसको स्पेन में ही जाके जर्मन स्कूल में जाके जर्मन सिखाना है, ऐसे सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं, मतलब वो ऑलरेडी वो अपने बर्लिन में ही रह रही है, वो जर्मन है, और वो जर्मनी में ही रह रही है, बर्लिन में रह रही है, ठीक है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद के ही कंट्री में रह रही है, ठीक है। हाँ, पर उसको बाहर ज़रूर जाना है, स्पेन जाना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट फिंडन क्लासिशो म्यूजिक शोन, फिंडन क्लासिशो म्यूजिक शोन। अभी यहाँ पे एक म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं आएगा इसके बारे में, करीन के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट तो हम नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर से हम देखते हैं लर्नन eine Fremdsprache, ठीक है, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। तो देखते हैं अभी इस नेक्स्ट टेक्स्ट में कौन फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है। Peter Wenzler ist Ingenieur und kommt aus England. Er ist seit 2 Jahren verheiratet und wohnt mit seiner Frau Kate in Berlin. Kate ist Journalistin, sie spricht Deutsch und Französisch। अभी यहाँ पे लिखा है sie
स्प्रिस्ट डॉइच उन फ्रांसियोजिश, मतलब वो बोल सकती है डॉइच और फ्रेंच, ठीक है। और जर्मन और फ्रेंच वो बोल सकती नहीं, लर्निन नहीं लिखा हुआ है, स्प्रिस्ट लिखा है क्योंकि वो बोल सकती है। बट यहाँ पे लिखा है पेटर मार्क्ट am Wochenende, Peter marked am Wochenende einen intensiv Sprachkurs und spricht auch schon gut Deutsch। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, पेटर मार्क्ड am Wochenende Sprachkurs und spricht gut Deutsch, ये सारे वर्ड जो है वो आपको अभी फेमिलियर है। तो अभी आपको आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि मार्क मतलब टू डू, ठीक है। Wochenende मीन्स वीकेंड, Sprachkurs मीन्स लैंग्वेज कोर्स, ठीक है, मतलब वो सीख रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक लैंग्वेज कोर्स कर रहा है। और फिर आगे लिखा है und spricht auch schon gut Deutsch, Peter markt am Wochenende einen intensiv Sprachkurs und spricht auch schon gut Deutsch, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो एक लैंग्वेज कोर्स कर रहा है। कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, पर आगे लिखा हुआ है spricht schon gut Deutsch, मतलब वो अच्छी जर्मन बोल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेटर के यहाँ पे क्रॉस जाएगा फिर, ओके। नेक्स्ट है sind nicht verheiratet, मतलब मैरिड नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है er ist seit 2 Jahren verheiratet und wohnt mit seiner Frau Kate, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि verheiratet, देखिए verheiratet यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो मैरिड है, केट और पेटर मैरिड है। और यहाँ पे लिखा है sind nicht verheiratet, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर ist Lehrerin अभी आगे बढ़ते, यहाँ तक तो वो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा सब कुछ लिखा है। पर यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि वो टीचर है, केट मतलब। Peter und Kate möchten Kinder haben, aber im Moment ist für beide der Beruf sehr wichtig. Beruf means profession or job, wichtig means important, and beide means both, aber means but, so but as of now for them profession is very important, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है Die Winsles finden Berlin interessant, finden means to find, die Winsles मतलब ये both, Mr. and Mrs. Winsles, मतलब Die Winsles finden Berlin interessant मतलब इंटरेस्टिंग, Die Winsles finden Berlin interessant, sie gehen in die Museen und Konzerte und Oper, ठीक है। वो कहाँ पे जाते हैं वो बताए, कॉन्सर्ट और म्यूजियम वहाँ पे सब जाते रहते हैं। Sie lieben klassische Musik, Sie lieben क्लासिशा मीन्स क्लासिकल, म्यूजिक मीन्स म्यूजिक। तो यहाँ पे कहीं पे भी बताया नहीं गया कि केट एक टीचर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट haben kein Kind मीन्स दे डोंट हैव किड। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखिए पेटर und Kate möchten Kinder haben, they would like to have babies but as of now profession for them is very important, so they don't have babies। तो यहाँ पे दोनों के यहाँ पे जाएगा क्रॉस, पेटर und Kate के यहाँ पे जाएगा क्रॉस। Leben im Ausland, लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन अगेन किया है। पेटर विंसले इस्ट इंजीनियर und kommt aus England, तो वो इंग्लैंड है। Er ist seit 2 Jahren verheiratet und wohnt mit seiner Frau Kate in Berlin, वो इंग्लैंड से है पर वो रहते का है बर्लिन में, ठीक है, मतलब वो जर्मनी में रह रहे, तो मतलब वो आउसलैंड में रह रहे, तो यहाँ पे जाएगा दोनों की यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट म्यूस्टर इन ईयर हाइमट लेवन, मतलब वो अपने कंट्री में रहना चाहते हैं। तो हमने अभी टेक्स्ट पूरा पढ़ा। ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि उनको वापस इंग्लैंड में जाके रहना है, वो इंग्लैंड से पर उनको वापस इंग्लैंड में जाना है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे लिखा है कि बर्लिन उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वहाँ का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, उनको वापस नहीं जाना है। नेक्स्ट फिंडन क्लासिशा म्यूजिक शोन, फिंडन मीन्स टू फाइंड, क्लासिशा मीन्स क्लासिकल म्यूजिक, शोन मीन्स ब्यूटीफुल, नाइस। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जी लिबन क्लासिशा म्यूजिक, मतलब उनको क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्रॉस जाएगा फिर, ओके।